बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान में जो है वो एक अहम तरीन, बल्कि दो अहम तरीन शख्सियात जिनका दो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ है, लेकिन उनके आपस के जो ज़ाती मसाइल हैं वो भी सबके सामने है। मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की और उस्मान डार साहब की, और सियालकोट का NA-71 जो हल्का है उसमें क्या सूरत हाल है वो हम डिस्कस करेंगे। 2018 में क्या सूरत हाल थी और आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें ऊँट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जो कि 2018 के इलेक्शन के बाद भी सामने आई थी कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि उन्होंने किसी जनरल साहब की बात करवाई, बल्कि उनसे बात की और उसके बाद उन्होंने जो है वो ये हल्का जीता था और महज 1 से 2 हज़ार वोटों के मुकाबले में वो जीत रहे थे। तो 2018 की जहाँ तक हम बात करें तो ये हल्का जो था वो NA-73 था और यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने 1,16,000 वोट लिए थे और PTI की जानब से उस्मान डार ने 1,15,000 वोट लिए थे और इस तरीके से ख्वाजा आसिफ जो है वो मेंबर कौमी असम्बली बने थे। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। सियालकोट हो, गुजरांवाला हो, ये वो इलाके हैं जो कि हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं, गढ़ रहे हैं। लेकिन हवाओं का रुख जैसे ही तब्दील हुआ है, 9 मई के बाद भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन मेरे ख़्याल में जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया उसके बाद ओवरऑल एक चेंज आया है। सेंट्रल पंजाब में भी देखें, अगर आप जनूबी पंजाब तो पहले ही खान साहब के हक़ में था, तो अब जो है वो सूरत हाल यहाँ पर बड़ी वाज़ेह है। जो सर्वेज़ हो रहे हैं वो ये बात इंडिकेट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर 2018 की निस्बत हम देखें तो 1,16,000 मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा था और जैसा कि मैंने बताया कि PTI को 1,15,000 वोट पड़ा था। लेकिन इस वक्त जो सर्वेज़ है वो ये बता रहे हैं कि PTI की इस हल्के में जो मकबूलियत है वो 46% है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो 26% है। तो 2018 की निस्बत अगर इस फिगर की बात करें तो ये बहुत कम है। इसके अलावा 22% ऐसे लोग हैं इस हबीब अकरम साहब के सर्वे में जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड ही नहीं किया कि उन्होंने वोट किस तरफ डालना है, जबकि दीगर पार्टियां 3% यहाँ पर मकबूल है। तो हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि ये जो 22% लोग हैं जिन्होंने डिसाइड ही अभी नहीं किया, ये फ़ैसला कुन होंगे इस हलके में। और ये बड़ा नंबर है। जितने हलके मैंने अब तक कवर किए हैं उनमें 22% किसी और हलके में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो कि NA-71 सियालकोट में इस वक्त जो है वो सामने आ रहे हैं। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो मेरी राय के मुताबिक उस्मान डार हों या कोई भी तहरीक इंसाफ का यहाँ पर उम्मीदवार हो, उसको यहाँ से जीतना चाहिए। लेकिन उस्मान डार जो है उनका अपना वोट बैंक भी है और तहरीक इंसाफ का अब वो हिस्सा नहीं रहे। लेकिन जैसी सूरत हाल बनती जा रही है, क्या तहरीक इंसाफ इस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और क्या उस्मान डार को यहाँ पर या तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ सियालकोट का एक और हल्का जिसका नंबर जो है वो NA-73 डस्का है। डस्का ये जो है शहर, यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ बहुत आगे है और PTI के हक़ में जो वोट यहाँ पर या जो सर्वे में नताइज आए हैं वो 43% है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यहाँ पर 30% जो है उनकी मकबूलियत है, जबकि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वोट डालने के बारे में डिसाइड ही नहीं किया उनकी तादाद 3% है। तो ओवरऑल ये जो नताइज आ रहे हैं ख़ास तौर पर सियालकोट से, ये हैरान कुन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए परेशान कुन है कि 2018 की निस्बत उनका वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरा है। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा है, बल्कि जो है वो नून लीग जो है वो अब सोच रही होगी कि यहाँ पर कैसे कम्पीट करना है। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ हों या दीगर मुस्लिम लीग नून के जो बड़े रहनुमा हैं उनको अपनी जो सीटें हैं वो ख़तरे में नज़र आ रही हैं। इसी वजह से उस्मान डार हो या कोई भी जो मज़ीद तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवारान थे उनको जो है वो ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई, उनको अगवा किया गया और जुल्म जो था वो इतना बड़ा कि उनके घर की जो माएँ बहनें थी उनको भी नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तान की तारीख़ में हमने देखा है कि बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ भी, सियासी ख़वातीन के साथ बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में वो इंतहाई शर्मनाक है कि आप जो है वो सिर्फ़ एक इलेक्शन जीतने के लिए किसी के घर जाते हैं,
माओं बहनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये इंतहाई शर्मनाक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस उम्र में अगर जो है ये सब कुछ करने का फ़ैसला किया है तो ये उनके लिए जो है वो बाइसे शर्म होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या सूरत हाल बनेगी। फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।